क्लास स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं बहुपद की। 2.1 और 2.2 हमने कर ली थी, 2.3 हम करने जा रहे हैं। क्या है उसमें हमारे पास बेसिक, उसका क्या है इंट्रोडक्शन। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि px और gx कोई दो बहुपद है, विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें भाग करना हो किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से, तो हमारे पास क्या आता है, भागफल भी आता है और शेषफल भी आता है। इसी तरह से हमारे पास अगर दो बहुपद है px और gx, कोई दो बहुपद है जहां पर gx एक जीरो बहुपद नहीं है हमारे पास, तो हमें qx मतलब भागफल और शेषफल मिलता है। ऐसे बहुपद प्राप्त होते हैं हमें कि px को हम लिख सकते हैं gx, जिससे हम भाग कर रहे हैं। px क्या है, जिसको हम भाग कर रहे हैं, जिससे भाग कर रहे हैं वो हमारा gx है। gx गुना में भागफल हमने बहुपद क्या मान लिया, qx प्लस शेषफल क्या ले लिया हमारा, rx। तो शेषफल जो हमारी बहुपद है, शेषफल हमारे पास क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या उसकी घात gx से कम आएगी। या तो जीरो होगा, शेषफल जीरो होगा, या उसकी भाग क्या आएगी हमारे पास, उसकी घात क्या आ जाएगी, gx की घात से कम आ जाएगी। जैसे अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, मैं आपको एक एग्जाम्पल क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। तरीका क्या है, सबसे पहले px हमें दिया हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने px को भाग करना है gx से, हमें px को भाग करना है gx से। तो क्या तरीका है, एक तो सबसे पहले देखें कि gx हमारा जीरो के बराबर नहीं है, gx हमारा क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। दूसरा, आपने जैसे यहाँ पर घात कितनी दी हुई है, चार है, तो अब यहाँ पर घात कितनी है, 2, 3 घात नहीं है बीच में, लगातार लिखना है, तो हमने 3 की जगह छोड़ देंगे हम। जैसे अगर इसे लिखें x की 4, बीच में 3 वाली शक्ति की जगह छोड़ दें, 3x की 2, फिर 1 घात वाला और फिर 0 घात वाला। ऐसे ही हमने gx को भी ऐसे ही अरेंज करना है, x की 2, x की घात 1 जमा 1, ठीक है। अब देखो हमें बिल्कुल इसको भाग करना है इससे, तो हमने पहली इसको देखे, पहली पद को, यहाँ पर पहला पद क्या है हमारे पास, x की शक्ति 4 और यहाँ क्या है, x की शक्ति 2। x की शक्ति 4 बनाने के लिए मुझे x की शक्ति 2 में क्या जोड़ू मैं, यहाँ मुझे 4 चाहिए और ये है हमारे पास 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की 2 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गुना। यहाँ कितनी शक्ति है, जैसे यहाँ पर 4 है, 4 को x की शक्ति 2 से भाग करना है, तो x की 4 बटा में x की 2, तो हमें यहाँ 4 बनाना है। 4 कैसे बन सकता है, इसको अगर x की 2 से x के वर्ग से क्या कर दें, गुना कर दें, तो यहाँ बन जाएगा सबको। अब x की 2 को अब हमें सबसे गुना करनी पड़ेगी, x की इसको करेंगे इससे गुना, x की शक्ति क्या आ जाएगा, 4। x की 2 को अब हमें किससे गुना करनी पड़ेगी, नेक्स्ट हमारे पास आए माइनस x की शक्ति क्या बन जाएगा, 3, लेकिन 3 तो हमारे पास था नहीं, लेकिन हमने जगह छोड़ी हुई थी उसकी। फिर x की शक्ति 2 को हमें किससे गुना करनी है, 1 से, करें, क्या आ जाएगा, x की शक्ति 2। क्या करते हैं आप, घटाने पर क्या है, जो निशान है उसका उल्टा कर दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। x की 4 में से x की 4 चला गया, हमारे पास क्या रह गया, 0। इसको ऐसे का ऐसे उतार लो, क्योंकि इसके साथ ऊपर हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है। अगला माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 4, x की शक्ति 2। अब देखो हमें क्या बनाना है, x की शक्ति 3 बनाना है, हमें क्या बनाना है, x की शक्ति 3, और यहाँ है x की शक्ति 2, तो कैसे बनाएंगे,
x की 2 और यहाँ चाहिए x की 3, तो हमें जमा x से प्लस x से क्या करनी पड़ेगी, गुना। x की 2 को x से गुना करोगे तो हमारे पास क्या है, x की 3 आ जाएगा। फिर x को माइनस x से करोगे, इसको भी ले लेते हैं। x को इससे गुना करोगे माइनस x की शक्ति 2, प्लस x को प्लस 1 से गुना करोगे प्लस का x। फिर निशान बदल दिए, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस और प्लस था तो माइनस। ये कैंसिल हो गया, इसे कट गया। माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 1, कितना रह जाएगा हमारे पास, प्लस का 3x जमा 5। अब देखो इन दोनों में क्या चीज सेम दिखाई दे रही है, शक्तियां तो दोनों के पास सेम है, x की 2 x की 2, लेकिन आगे अचर लगा हुआ है हमारे पास, क्या गुणांक क्या है इसका, -3। तो मुझे इसको इसके जैसा ही बनाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर किससे गुना करनी पड़ेगी, इसको -3 से। तो -3 से सबको गुना करोगे, -3 x की 2 माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 3 को प्लस के 1 से करोगे क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो माइनस, निशान बदल दिए, माइनस और प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, 5 में से 3 गया 2, तो हमारा शेषफल आ गया 2 और हमारा भागफल आ गया, x की 2 x का वर्ग जमा x -3। ये हमारा क्या था, भागफल आ गया, ये आ गया हमारा शेषफल। और शेषफल की घात कितनी है, ये तो 0 तो नहीं आया, लेकिन इसकी घात कितनी है, 0, और gx की घात कितनी है, 2। तो 0 घात 2 घात से तो कम ही होगी। तो इस तरह से हमारा विभाजन प्रक्रिया पूरी होती है इसमें। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा px, ये था px बराबर आ गया gx गुना qx जमा में शेषफल। तो ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम था। तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। तो इसके आगे क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने करा दिया। इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास देखिए क्या है, x की 2 -2 को, x का वर्ग -2 को हमें इससे भाग कर, सॉरी, हमें gx ये दिया हुआ है, gx को px से क्या करना है, भाग करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्न में px को gx से भाग देने पर जो भागफल और शेषफल आता है उसे ज्ञात कीजिए। तो हमने ले लिया gx ये रहा, px ये रहा, हमारे पास ये लगातार दी हुई थी 3 2 1 और 0, और यह हमारे पास ले लिया। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ बनाना है x की 3 और यहाँ है x की 2। हमें क्या बनाना है यहाँ पर, x की 3 और दिया हुआ है 2। 3 कैसे बन सकता है, इसमें एक और शक्ति जोड़ दी जाए। तो x को हमने क्या कर दिया, इससे गुना, x को इससे गुना करोगे x की 3 हो जाएगा, x को -2 से गुना करोगे क्या आ जाएगा, -2। जिसके नीचे आ रहा है, अगर x आ रहा है तो x का वर्ग आ रहा है तो x के वर्ग के नीचे, तो x को इससे गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -2x। फिर निशान बदलने पर ये हो जाएगा माइनस का प्लस और ये हो जाएगा माइनस। फिर हमने क्या किया, x की 3 से ये कट गया हमारे पास, ये ऐसे का ऐसे हमने नीचे उतार लिया क्योंकि अभी तक हमने इसे कट नहीं किया है। यहाँ पर क्या आएगा, -3x, 5 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 5 प्लस का 2 7 हो गए, और -3 ले लिया। फिर हमें यहाँ क्या चाहिए, सेम बनाना है। जैसे आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो वैसे ही हमारे पास क्या है, हमें भी इसके जैसा दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, -3, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, x की 2 तो है इसके पास, लेकिन क्या नहीं है इसके पास, -3। तो -3 से क्या कर दिया हमने, भागफल में हमारे पास जुड़ गया है ये -3, तो कीजिए गुना, -3 की x की 2 से करेंगे, वर्ग से करेंगे, ये आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 6 है, x वाला नहीं आया, ऐसे का ऐसे। यहाँ आ गया 7x माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए जो शेषफल आ रही है ये तब तक करना है हमने जब तक हमारी शेषफल की घात या तो शेषफल 0 ना आ जाए या उसकी घात क्या ना हो जाए, gx से कम ना हो जाए। तो यहाँ पर शेषफल की घात कितनी है 1 और यहाँ gx की घात कितनी है 2, तो हमारी rx शेषफल की घात gx की घात से कम आ गई। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया होता gx को किससे भाग करनी है हमने px से, फिर वही x की 4 x और यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर 3 और 2 नहीं है, तो हमें देखो यहाँ पर x की 4 चाहिए लेकिन यहाँ है माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा हमें किससे गुना करनी पड़ेगी माइनस x की 2 से, माइनस माइनस प्लस x का वर्ग x की 4 पावर बन जाएगी और माइनस x की 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा माइनस 2x²। इनमें से कोई भी मैच नहीं होता, इसको हमने अलग रख दिया। फिर क्या है माइनस, निशान बदल दिए, फिर ये आ गया प्लस का 2x की 2 माइनस का 5x प्लस 6। अब हमें क्या चाहिए 2x की 2 और यहाँ कितना है हमारे पास माइनस x की 2, तो x की 2 तो मैच हो रहा है बिल्कुल सेम। हमें क्या चाहिए प्लस का 2 चाहिए लेकिन यहाँ है माइनस, तो माइनस के 2 से गुना कर दी, वही सेम प्रोसेस किया सारा, तो घात हमारे पास क्या आ गई उससे कम। दूसरा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है। हमें क्या निकालनी है, जो इसके एक दिया हुआ है हमें gx, दूसरा दिया हुआ है px, हमें सेम इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है फर्स्ट जैसा ही, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुपद 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य का आपको क्या दिए हुए हैं वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3 है। हमें देखो शक्ति घात कितनी है 4, मैंने बताया था जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ 4 हैं, 2 शून्य का आपको पहले ही दिए हुए हैं और होते इस बहुपद के शून्य हैं कितने 4, तो 2 आपके पास पहले ही हैं, 2 आपने निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमने ले लिया। अब ये इसके वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3 इसके शून्य हैं, तो x बराबर में 5/3 वर्गमूल 5/3 और x बराबर में माइनस वर्गमूल 5/3 इसके क्या हैं शून्य हैं। इसको इधर ले आए तो ये इसके क्या बन गए गुणनखंड हैं, तो हमारे गुणनखंड क्या बन गए px के, ये 2 गुणनखंड हमारे पास दिए हुए हैं, 2 हमें निकालने हैं। तो हमने क्या किया a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला लगाया, a की पावर 2 माइनस 5/3 रह जाएगा, इसका एलसीएम ले लें 3x की 2 माइनस 5। तो अब हमें पता है कि इससे तो पूरा ये भाग हो रहा है, जो हमारा px दिया हुआ है वो पूरा का पूरा x की 2 माइनस 5/3 से, यह बहुपद क्या है हमारे पास दिए हुए बहुपद का क्या है गुणनखंड है, तो पूरा इसको भाग करेगा, तो इसके लिए हमने फिर भाग का लगाया, हमारे पास बहुपद क्या आ गया 3x की 2 माइनस 5 को इस पूरे बहुपद से हमें क्या करना है भाग करना है। भाग का तरीका वही है, यहाँ क्या चाहिए 3x की शक्ति 4 है, यहाँ क्या है 3x की शक्ति 2, तो यहाँ x की 2 से हमें क्या करनी पड़ेगी सेम बनाना है, तो यहाँ x की 2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x की 2। एक और तरीका है इसको ऐसे 3x की 4 है और ये क्या है 3x की 2, 3 से 3 भाग कर दें और क्या है यहाँ से इसकी शक्ति चली गई कितनी x की शक्ति 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा x की शक्ति 2। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप।
3x की 2, तो यहाँ आ जाएगा x की 2। x की 2 को सबसे गुना करेंगे, क्या आएगा 3x की 4 और -5x की 2। निशान बदल दिए, फिर वैसे का वैसे ये कट जाएगा, ये रह गया हमारे पास यहाँ से 6x की 3 ऐसे ले लिया, 5 और 2, 5 में से 2 चला गया 3 और माइनस का 10x। अब हमें क्या चाहिए, 6x की 3 है और यहाँ पर क्या है 3x की 2, तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो 2x की 3 में से 1 गई ये, तो यहाँ आ जाएगा 2x। तो 2x से गुना कर दी, 2 तिया 6, ये ऐसे का ऐसे, 2 पंजे 10, तो ये दोनों कट गए, ये रह गया 3x की 2 -5। फिर हमें यहाँ चाहिए 3x की 2 और वहां भी क्या है 3x की 2, कट गया यहाँ से, कट गया यहाँ से हमारे पास, तो ये रह गया 1। तो 1 से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे हमने 1 को इससे गुना की 3x की 2 और क्या आ जाएगा माइनस का 5, निशान बदल दिए, कट गया, आंसर क्या आ गया 0। तो हमारा जो बहुपद बना, जो हमारा भागफल आया वो हमारा क्या आया, x की 2 जमा 2x जमा 1। तो हमारा भागफल ये आ गया। अब इसके गुणनखंड बनाओ, क्योंकि हमें और शून्य निकालने हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी बन जाता है और इसको आप टुकड़े भी बना, गुणनखंड भी बना सकते हो। क्या बनेगा, 2x का x जमा x, x कॉमन ले लिया, 1x जमा 1 गुणनखंड बना दिए, तो इसके हमारे शून्य क्या बनेंगे, -1 और -1। इस तरह से ये हमारी भाग विधि पूरी होती है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, ये भी थोड़ा अलग से तरीके से क्या है हमारे पास, ये एक बहुपद है जिसको gx भाग कर रहा है। अब हमें भागफल और शेषफल, अभी तक हम क्या करते थे, हमें gx दिया हुआ होता था, भागफल और शेषफल निकालते थे। अब हमें क्या दिया हुआ है, भागफल और शेषफल तो दिया हुआ है, gx निकालना है। तो हमें सूत्र पता ही है, भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य का मान रख दिया, gx हमें नहीं पता क्या आएगा, भागफल कितना है x -2 और शेषफल क्या है -2x जमा 4। तो हमने क्या किया, इस शेषफल को हम उधर ले गए, माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, जो कटते हैं काट दिए। x की 3 -3x, x और 2x कितने हो गए 3x, 2 में से 4 गया माइनस का 2। और फिर क्या किया है, इस gx को इधर भाग, gx निकालना है ना हमें, तो gx को इसको इधर गुना में था, तो ये क्या आ जाएगा भाग में। तो हमें x -2 को इससे क्या करनी है, भाग करने का तरीका वही, यहाँ x की 3 है, यहाँ x है, तो हमें x की 3 दिया हुआ है और x से क्या करना है भाग, तो क्या हो जाएगा x की शक्ति यहाँ पर 2 हो जाएगी, लिख दिया। तो ऐसे x की शक्ति 2, सेम वही तरीका इसका, 2 से x की 2 से दोनों को गुना करनी है, माइनस का 2x, निशान बदल दिए, फिर -3 में से 2 चला गया, माइनस का 1। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -x की शक्ति 2 और यहाँ क्या है x, तो कितना रह जाएगा -x की शक्ति 1, -x गुना हो गई, फिर -x को दोनों से गुना करोगे, -x की शक्ति 2, माइनस माइनस प्लस 2x, निशान बदल दिए, फिर ये कट गया, 3 में से 2 गया x -2, माइनस का 2। यहाँ से फिर हमें यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x, दोनों सेम आ रहे हैं, देखो x -2 तो +1 आ जाएगा 1 से, मतलब यहाँ गुना हो जाएगी, निशान बदल दिए और ये आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.3 2.3। तो हमारे यहाँ पर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।